इन्हें लोग विकास पुरुष के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने विकास भी किया। जी हाँ। सर्वजीत कुमार जो है विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आपने पहले कहा कि भाई यहाँ पर प्रतिद्वंदी जो है वो काफी मजबूत है, यानी कुछ कहना मुश्किल है। तो फिर जब विकास पुरुष सर्वजीत है, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, तो फिर वो बात कहाँ से आती है? इसलिए ना कि विकास पुरुष तो हैं, लेकिन कुछ काम इनका अधूरा रह चुका है, जिससे लोग कुछ कुंठित भी हैं। सबसे पहले अगर संविधान खत्म होगा उसमें दो लोगों का हाथ पहले आएगा, एक जीतन राम मांझी और दूसरा चिराग पासवान। क्योंकि सबसे अगर लाभ किसी के संविधान के आरक्षण में है तो उन्हीं दो लोगों के जातिवाद में आता है। फिर भी जीतन राम मांझी ये दो लोगों पर इल्जाम आप मढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति ये होती है कि चुनाव के आखिरी चरण में आप लोग भी जातीय समीकरण हम लोग देखिए, अगर हम लोग जातीय करते हैं तो यादव का इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन यादव सिर्फ अति पिछड़ा के लिए लड़ रहा है, छोटे जातियों के लिए लड़ रहा है। अगर यादव अगर चाहता नहीं, तेजस्वी अगर चाहता तो आज मुख्यमंत्री बन जाता, लेकिन छोटे जातियों के लिए लड़ रहा है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजन। फिल वक्त फतेहपुर में हूँ। गया लोकसभा चुनावी क्षेत्र है और वहाँ फतेहपुर है। फतेहपुर में हूँ और यहाँ भी आम सभा है। आज फिर यहाँ हेलीकॉप्टर से पहुँचने वाले हैं तेजस्वी यादव। उसके पहले यहाँ जनता पहुँच चुकी है तेजस्वी को देखने के लिए, लेकिन जनता के मन में कौन सी बात चल रही है ये जानना बहुत जरूरी है। भाई क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल बना रहे हैं आप लोग? माहौल तो दोनों तरफ का है। दोनों तरफ? जी हाँ। इस माहौल में कहना मुश्किल है कि किनकी विजय होगी। जी हाँ। तो कैसे फिर इसको तय करेंगे कि विजय किनकी होगी? यहाँ तो लोग विकास पे तय करेंगे। इस बोधगया विधानसभा क्षेत्र से ये 2 बार विधायक कुमार सर्वजीत रह चुके हैं। इन्हें लोग विकास पुरुष के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने विकास भी किया। जी हाँ। सर्वजीत कुमार जो है विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आपने पहले कहा कि भाई यहाँ पर प्रतिद्वंदी जो है वो काफी मजबूत है, यानी कुछ कहना मुश्किल है। तो फिर जब विकास पुरुष सर्वजीत है, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, तो फिर वो बात कहाँ से आती है? इसलिए ना कि विकास पुरुष तो हैं, लेकिन कुछ काम इनका अधूरा रह चुका है, जिससे लोग कुछ कुंठित भी हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जिस इलाके में जो काम पूर्ण किए हैं वहाँ के लोग बहुमत देंगे। इन्हें कुंठित किस काम पे? कुछ ऐसे जगह पे है जहाँ पे मतलब कि मुख्य कार्य था, जैसे फतेहपुर से डुमरी चट्टी का मार्ग है। बहुत बढ़िया काम किया है। जंगल में रोड बना दिए, पुलिया दे दिए, पुल दे दिए, सब कुछ दिए हैं। बहुत अच्छा काम किया है। मांझी जी कुछ नहीं किए? मांझी 2 साल विधायक रहे, 2 बार का विधायक रहे, 1 बार मुख्यमंत्री बने। कोई काम नहीं है उनका, वो आते तक नहीं है हमारे क्षेत्र में। और यही क्षेत्र उनको विधायक बना करके भी भेजे हैं। फतेहपुर से उठे हैं और फतेहपुर को एक नजर भी नहीं देखे हैं। हम फिर बात करेंगे आपसे, थोड़ा इंतजार करें। भाई यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि 2 बार विधायक रहे हैं जीतन राम मांझी, लेकिन जीतने के बाद यहाँ उनका कोई दौरा नहीं हुआ है। आरजेडी की नेत्री है यहीं पे उषा देवी जी हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। उषा जी, आपको हमेशा देखा जाता है भाई, जहाँ भी कार्यक्रम होता है पहुँच जाती हैं। यहाँ से दूर मोकामा तक आप पहुँची हैं, आज फिर नजर आ गई हैं आप। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ। मेरा नाम उषा देवी है, फतेहपुर प्रखंड हुआ गया जिला, राष्ट्रीय जनता दल की हम सिपाही हैं। और ये तो खैर सही बात आपको कहना है कि बिहार में क्या कि झारखंड में या यूपी में कहीं भी मानिए राष्ट्रीय जनता दल प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी का प्रोग्राम होता है, वहाँ उषा देवी जाने की काम करती है। और रह गई बात हमारे गया जिला की लोकसभा में, तो लोकसभा के चुनाव में पूरी मतलब भारी से भारी हमारे कुमार सर्वजीत तभी प्रत्याशी देखने में नजर आ रहे हैं। इसलिए नजर आ रहे हैं कि गया की लोकसभा से मानिए जब भी यहाँ की संसद रहे हैं तब की मांझी जी रहे। क्या आप लोग सब बताइए, जब भी रहे हैं तो मांझी जी रहे हैं। हम यहाँ पर युवा नेता, युवा लड़कन हमारे साथ में, युवा कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के हमारे सभी समाज के यहाँ मेरा साथी भाई खड़ी है। मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि जब से गोया की लोकसभा से मांझी समाज की संसद बनकर गए हैं, फतेहपुर का एरिया में
खास करके फतेहपुर के एरिया में कितना काम किए, कुछ नहीं काम किए हैं। आज फतेहपुर की बाजारों में लोग क्या कहते हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग कहते हैं कि सर्वजीत जी क्या किए। अरे आप कान खोलकर सुन लीजिए बिजनेसमैन वाले भैया, कि राष्ट्रीय जनता दल की नेता उम्मीदवार माननीय कुमार सर्वजीत जी जब से विधायक रहे और कृषि मंत्री रहे, अभी वो लोकसभा की प्रत्याशी है, जो कहीं पर भी नाला हो, ढोला हो या छोटी मोटी नदियां हो, हर जगह की रोड बनाने के काम किए हैं। उसका नाम है कुमार सर्वजीत जी, जो आज फतेहपुर प्रखंड के झंडा चौक पर जो एक त्योहना पानी होया करता था, आज झंडा चौक पर आपने बैठकर खाना खा लीजिएगा, वो किसका देन है? माननीय कुमार सर्वजीत जी का देन है। आप लोग कैसे कह देते हैं कि कुमार सर्वजीत जी क्या काम करके गए हैं? कुमार सर्वजीत तो इतना काम करके गए हैं कि हम कह नहीं सकते हैं। और रह गई हमारी बिहार का नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी। अरे जुल्मेबाजी केंद्र में बैठे आप नरेंद्र मोदी जी, आप क्या कहिएगा? और पलटू चाचा जी, आप जो बोलने में लड़खड़ा रहे हैं, लड़की को लकड़ियां कहते हैं, 400 की जगह पर 4000 कहते हैं। आप तो 17 साल में जो कर नहीं दिखाए, वो हमारे 17 महीना में हमारे माननीय प्रतिपक्ष हम आपको कान खोल कर कहते हैं, 1 मिनट, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होया करते थे, तब आप नहीं बताते थे कि हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अब आप जब केंद्र में बैठे हैं जुमलेबाजी, तो आप बताते हैं कि हम अति पिछड़ाओं का नेता हैं। आप अति पिछड़ा को नेता नहीं है, अंबानी, अंडानी, संघानी उसका नेता आप है। रेल, तेल, बेल, देल सब बेच दिए, आप उसका नेता। आप कैसे कहते हैं कि बिहार में या पूरे देश की बेटी बचाओ की नारा लगाते हैं? लड़खड़ा तो रहे मोदी जी। अब तो बात हो रही है, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या मोदी जी है तो मुमकिन है? मोदी जी नहीं रहेंगे तो मुमकिन हो गया, मोदी जी रहेंगे तो नामुमकिन हो जाएगा। हमारे देश में, खास करके पूरे देश में युवाओं के जीने का, खाने का, हम इतना युवा नेता से पूछते हैं, युवा लड़का से पूछते हैं कि क्या आपसे 2 प्रश्न, हम एक महिला पूछते हैं, उषा देवी, मैं राष्ट्रीय जनता दल की सिपाही 20 बरस से हूँ, 2 प्रश्न पूछते हैं, आपको 5 किलो अनाज चाहिए और कि आपको शिक्षा चाहिए, क्या चाहिए? नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार पलटू चाचा जी, आप कहते हैं कि केंद्र में जब मोदी रहेगा तो मुमकिन है। पलटू चाचा जी, हमरा तो लगता है कि जो महिला को इधर उधर चल जाती है ना, सच में आप हमारे जैसी महिला रहती ना, हम लोग की जैसा तो पता नहीं कितना घर के फोड़ देते आपको कितना घर के फोड़ देते पलटू चाचा जी। आपको तो अब अंत की समय आ गया है। आपको नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और सम्राट चौधरी जी कंधा और पांव दबवाएंगे, ठीक है? आपका जदू का तीर छाप हीर में चला गया, अब आने वाला नहीं है। हमारे गया के लोकसभा से माननीय कुमार सर्वजीत जी राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधि उम्मीदवार, पढ़े लिखे व्यक्ति जो वो है, क्या आप लोग कुमार सर्वजीत को चाहते हैं? कुमार सर्वजीत की बात हो रही है यहाँ पर, क्या लग रहा है? युवा हो, जिस तरह की बात इन्होंने की, कैसा ये कर रहे हो? क्या वाकई में चाहिए राशन चाहिए? नहीं, हमको राशन नहीं चाहिए। हमको जब यहाँ डेवलपमेंट हुआ भारत में, तब यहाँ तो कोई लोग नहीं गरीबी यहाँ रहना नहीं चाहिए। भारत में राशन क्यों दिया जा रहा है? भारत में गरीबी है तब तो राशन दिया जा रहा है। भारत में हमको राशन आप नहीं दीजिए, आप लोगों को डेवलप कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, तो राशन लेने लायक नहीं रहेगा। वो खुद कमाएगा, खुद खरीदेगा, खुद खाएगा। राशन क्यों लेगा? जब डेवलपमेंट हुआ है भारत में तो राशन क्यों लेगा? डेवलपमेंट की बात तो चिराग पासवान भी करते हैं। चिराग पासवान कौन है? अपना परिवार का डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो अपना जीजा के बारे में बात करते हैं। हमको सर्वप्रथम शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से हमको कम चाहिए। रेल बेच दिया है, आज प्लेटफार्म टिकट 50 रुपया, हम लोग 2 रुपया प्लेटफार्म टिकट लेते थे, आज सीनियर सिटीजन का
लाइसेंस खत्म कर दिया है, सब एक ही प्रकार का टिकट लगा दिया है, महंगाई चरम सीमा पर है, शिक्षा पर जीएसटी लगा दिया, दूध पर जीएसटी लगा दिया, दही पर जीएसटी लगा दिया, रोज गरीब लोग कहाँ रहेंगे। और सबसे पहले एजुकेशन पर जीएसटी सबसे पहले अगर संविधान खत्म होगा तो उसमें दो लोगों का हाथ पहले आएगा, एक जीतन राम मांझी और दूसरा चिराग पासवान। क्योंकि सबसे अगर लाभ किसी के संविधान के आरक्षण में है तो उन्हीं दो लोगों के जातिवाद में आता है। फिर भी जीतन राम मांझी ये दो लोगों पर इल्जाम आप मढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति ये होती है कि चुनाव के आखिरी चरण में आप लोग भी जातीय समीकरण नहीं, हम लोग देखिए अगर हम लोग जातीय करते हैं तो यादव का इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन यादव सिर्फ अति पिछड़ा के लिए लड़ रहा है, छोटे जातियों के लिए लड़ रहा है। अगर यादव अगर चाहता नहीं, तेजस्वी अगर चाहता तो आज की आज मुख्यमंत्री बन जाता, लेकिन छोटे छोटे जातियों के लिए लड़ रहा है, जिसको दबाया गया है, जिसको कुंचला गया, उसके लिए तेजस्वी और लालू हमेशा साथ लड़ते आ रहे हैं। अगर इस बातों का जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नहीं पूछते हैं तो पूरा समाज उसको गाली देकर यहाँ से भगाएंगे। चलिए हम आखिर में एक सवाल और करेंगे, उसके बाद जो पूरा ये व्यवस्था है वो बंद करेंगे। भाई हमेशा ये कहा जाता है, ये कहा जाता है कि भाई दलितों का अगर कोई बड़ा नेता है तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान है। जी नहीं, गलत बात। दलितों का नेता है तो एक सिर्फ है लालू यादव, और उनका लाल, जो कि गरीब गुरबा को बैठने के लिए, ब्लॉक में जाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने मौका दिया है, और उस मौका जो दिए हैं उस लोकसभा का जो चुनाव है उसमें हम लोग तहे दिल से उनको मदद करेंगे। और जो हमारे बीच कैंडिडेट माननीय सर्वजीत पासवान जी आए हैं उनको लालटेन छापा रेखा कर यहाँ पर जो स्थिति हो रही है वही कि चुनाव जो समीकरण है वो बंधेगा ही, और जो माहौल बन रहा है, हालांकि तेजस्वी आने वाले हैं और तेजस्वी के आने के बाद कैसा माहौल बनता है यहाँ पर हम इसे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। युवा में जोश है, जिस तरह से बातचीत कर रही है युवा यहाँ पर, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो परिवर्तन दिख रहा है यहाँ पर। चलिए हम और भी खबरें दिखाते हैं आपको यहीं से, उसके बाद फिर से हम आ रहे हैं, इंतजार करें।